अस्सलाम जी। आज लोकल ड्रॉप शिपिंग शॉपिफाई का पहला सेशन है। ठीक है जी, तो आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि लोकल ड्रॉप शिपिंग का पोटेंशियल क्या है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, इसको करना कैसे है, आपके पास बजट कितना होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, मैं चीज़ों को रखता हूँ सिंपल, कोई फ्लैशी चीज़ें नहीं होती हैं। कोशिश होती है कि टू द पॉइंट बात की जाए, और एक एक वर्ड जो है वो आपके लिए फायदेमंद हो, और उसमें आपका भी टाइम ज़ाया ना हो और मेरा भी टाइम ज़ाया ना हो। तो आपने करना क्या है, आपने एक रजिस्टर रख लेना है या कहीं कोई ऐसी नोटबुक रख लेनी है, और एक एक चीज़ आपने साथ साथ जहन नशीन कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि जो ट्रेनिंग है मेरी उसके अंदर फालतू बातें नहीं है, एक एक वर्ड आपके लिए ज़रूरी और कीमती है। तो जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके फ़वाइद क्या हैं। चूंकि इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग का भी हमारी ट्रेनिंग है, प्राइवेट लेवल का भी अभी अनकरीब जो है वो सेशंस लॉन्च होने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए उन सब मॉडल्स के अंदर, जितने भी मॉडल ई कॉमर्स के हैं उनमें से सबसे ज़्यादा लोएस्ट अगर पैसा कहीं लगता है तो वो है लोकल ड्रॉप शिपिंग। मतलब बाकी सारे मॉडल्स के अंदर आपका पैसा लगेगा ज़्यादा, लोकल ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपका हार्डली 15-20 हज़ार रुपए के अंदर आपका जो बिजनेस है वो खड़ा हो जाता है। बाकियों में तो आप सोचो ही नहीं ना, क्योंकि अगर आप आ जाते हो फर्ज करो अमेजोन की तरफ, तो अगर आपने जस्ट अगर होल सेल भी करनी है अमेजोन के ऊपर तो आपको $5,000 चाहिए। ठीक है, अगर आपने शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग करनी है इंटरनेशनली तो आपको कम से कम ये $1,000 चाहिए। ठीक है, मिनिमम बेयर मिनिमम उसके लिए $500 है। तो जितने भी आप मॉडल्स देखोगे उनमें से सबसे ज़्यादा लोवेस्ट, अगर आप कह लो लोवेस्ट रिस्क और सबसे कम इन्वेस्टमेंट जहाँ दरकार है, वो है लोकल ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान की। सेकेंडली इसके अंदर पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, और फास्ट, ठीक है, मतलब क्विक है। आपको अगर आपको मैं थोड़ा सा फिर से कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के साथ, उधर तो आपको प्रोडक्ट टेस्टिंग के अंदर ही कम से कम भी है 2-3 हफ्ते तो आपका प्रोडक्ट टेस्टिंग के अंदर ही लग जाते हैं। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट टेस्टिंग हार्डली एक दिन के अंदर ही आपकी प्रोडक्ट जो है वो टेस्ट हो जाती है। सेकेंडली इसका रिस्क फैक्टर जो है वो भी बहुत कम है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हैं अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है, जो कि मैं लेटर ऑन बताऊंगा, तो कम से कम ये होगा कि आपने जो पैसे लगाए हैं वो वापस आ जाएंगे। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपका रिस्क फैक्टर इतना कम है। नहीं तो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप तकरीबन $100 तक आपका बजट होना चाहिए, जो कि आपने लगाना और भूल जाना है, वो आपको वापस नहीं मिलेगा अगर प्रोडक्ट फेल हो जाती है। लोकल में आपको ये फ़ायदा होता है कि आपकी फिर भी कुछ ना कुछ सेल हो जाती है, और आपका जो पैसा लगा हुआ है कम से कम वो वापस आ जाता है, प्रॉफिट आए ना आए। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी रिस्क फ्री टाइप ऑफ मॉडल में इसको समझता हूँ। ठीक है जी, अब आ जाते हैं थोड़े कॉन्स की तरफ। कॉन्स है जी इसके लॉट्स ऑफ रिटर्न्स, क्योंकि इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के अंदर ये सीन होता है कि जो आपके कस्टमर्स हैं वो आपको पहले पे करते हैं। ठीक है, उसके बाद चीज़ आप उनको पहुंचाते हो। तो इसलिए रिटर्न्स वगैरह का तो इशू थोड़ा कम होता है, क्योंकि आपने अपने पेमेंट जो है वो पहले ले ली है। जबकि लोकल के अंदर ये सीन है कि आपका काम चल रहा होता है कैश ऑन डिलीवरी डिलीवरी के ऊपर। अच्छा, बाकी भी और मेथड्स हैं, लेकिन सबसे इफेक्टिव मेथड जो है वो कैश ऑन डिलीवरी है, क्योंकि पाकिस्तान में लोग जो हैं चीज़ पहले लेना पसंद करते हैं, उसके बाद उसकी पेमेंट करना पसंद करते हैं। अगर आप उनसे पहले पेमेंट लोगे तो आपका जो ऑर्डर रेशो है, जो ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत कम हो जाएगी। तो इसलिए मेरा तो मकसद ये है कि आपको मोस्ट इफेक्टिव चीज़ें बताऊं, फजूल चीज़ें ना बताऊं, मोस्ट इफेक्टिव कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें बताऊं। तो सीओडी ही जो है परफेक्ट, जो पाकिस्तान की मार्केट के लिए सीओडी इज़ परफेक्ट। ठीक है, तो बाकी चीज़ों में आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। इजी पैसा हो गया इंटीग्रेट करना, और डिफरेंट जो दूसरे बैंक्स हैं उनको इंटीग्रेट करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सीओडी ही चलता है पाकिस्तान में, फुल स्टॉप। ठीक है जी, बाकी लोअर प्रॉफिट्स ये भी चीज़ डिबेटेबल है थोड़ी। पाकिस्तान के अंदर लोकल इस ड्रॉप शिपिंग के अंदर प्रॉफिट्स लोअर नहीं है। हाँ, अलबत्ता आपकी इन्वेस्टमेंट चूंकि कम होती है तो इसलिए प्रॉफिट कम होते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल में आप देखो, आप जा रहे हो तो आप इन्वेस्टमेंट भी तो आप 1,000-2,000 डॉलर कर रहे हो ना। तो पाकिस्तान में तो आप इन्वेस्टमेंट ही 15-20 हज़ार पे कर रहे हो। तो 15-20 हज़ार एक आप देखते हो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, तो वो पाकिस्तान में काफ़ी है। तो लोअर प्रॉफिट एज इन उस तरीके नहीं है, ये चूंकि एक पब्लिक सेंटीमेंट था तो मैंने इसलिए एज अ कॉन इसको लिखा है, जस्ट टू एक्सप्लेन इट। ठीक है, अभी मैं आपको अपनी सेल्स वगैरह दिखाऊंगा तो तकरीबन 3-4 दिनों की सेल ही 7 साढ़े 7 लाख रुपए है। और अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर लो 4 दिनों से, तो तकरीबन 4 हफ्तों से, तो तकरीबन 30-35 लाख रुपए की सेल बन जाती है। ठीक है, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी फिर आपको चाहिए ना। ठीक है, आपको कम से कम भी है उसके लिए 50-60 हज़ार रुपए चाहिए, इतनी सेल्स को जनरेट करने के लिए एटलीस्ट लाख तक तो चाहिए।
ठीक है, तो जितना आप गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा है। ठीक है, कारोबार का तो ये असूल है कि आप जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही आपको रिटर्न मिलता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब इस सारे को करना क्या है आपका, मैं थोड़ा सा इंट्रो करा देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करना है। क्यों? ताकि आपके पास एक प्रोडक्ट पेज हो जाए जिसके ऊपर आप इजीली अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सको, उनको डिस्प्ले कर सको। ठीक है जी। और शॉपिफाई के लिए आपने करना क्या है कि आपने ट्रायल ज्वाइन कर लेना है। 3 महीने का ट्रायल होगा, $1 के लिहाज से, आई थिंक $1 पर मंथ। ठीक है, तो 3 महीने तो एक तरह से फ्री आप काम कर रहे हो, हार्डली 200-300 रुपये आप दे रहे हो। जब जैसे ही आपका ट्रायल एंड होने लगा होगा तो आपने अपनी सारी डोमेन एंड ईच एंड एवरीथिंग, अगर अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप न्यू डोमेन और न्यू उसके ऊपर सारा शिफ्ट भी कर सकते हो। ठीक है जी। बाकी बात करते हैं कि आपने शॉपिफाई का स्टोर क्रिएट करना है, उसके बाद आपने प्रोडक्ट ढूंढनी है, प्रोडक्ट उनको उधर अपलोड करनी है शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। अब उस प्रोडक्ट को बेचना है, बेचना कैसे है? मार्केटिंग के थ्रू। ठीक है, हम लोग यहाँ पर प्रेफर लोकल के लिए मैं टिकटॉक को करता हूँ, क्योंकि अगर इंटरनेशनल में आप चले जाओ तो टिकटॉक थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, इफेक्टिव उधर भी है, बट लोकल के लिए वेरी वेरी इफेक्टिव है। ठीक है, मतलब लोकल में फेसबुक जो है वो काफ़ी स्लो है, और आपका इन अदर वर्ड्स थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता। टिकटॉक जो है इन अदर वर्ड्स ज़्यादा इफेक्टिव है और ज़्यादा क्विकली आपको स्टेब्लिश कर लेता है। ठीक है जी। तो आपने वहां पर एड्स रन करके जो है कस्टमर्स को लेके आना है। उसके बाद कस्टमर्स आपके शॉपिफाई स्टोर पे आएंगे, वहां पर ऑर्डर प्लेस करेंगे। उसके बाद वो जो ऑर्डर्स आपके पास आएंगे वो आपने फुलफिल करने हैं एचएचसी ड्रॉप शिपिंग और एचआर ड्रॉप शिपिंग, और भी काफ़ी एप्स वगैरह हैं, जैसे मरकज हो गया, ठीक है, लोकल बाबा हो गया। इस तरह की काफ़ी फुलफिलमेंट चैनल्स अब पाकिस्तान के अंदर आ चुके हैं। एचएचसी ड्रॉप शिपिंग, एचआर होलसेल, ठीक है। ये अब काफ़ी फुलफिलमेंट चैनल्स आ गए हैं, तो उनके थ्रू आप अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करते हैं। या फिर दूसरा काम ये होता है कि आप मैनुअली सारी की सारी फुलफिलमेंट खुद से कर रहे होते हैं। बॉक्सेस आप खुद से लेके आते हैं, लेबल्स आप खुद से प्रिंट करते हैं। कोरियर वालों के साथ आप जाके डील करते हैं कि आपने मेरे ऑर्डर रोजाना ले लेने हैं, वो आपको डेली बेसिस पे आपसे आपके ऑर्डर जो आपके घर से कलेक्ट करके ले जाते हैं। तो वो होता है मैनुअल सिस्टम, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन अभी इस ट्रेनिंग के अंदर हम लोगों ने चूंकि ऑटोमेशन डिस्कस करनी है, तो एचएचसी और एचआर को हम लोग ज़्यादा डिस्कस कर रहे होंगे। जो मैनुअल सिस्टम है वो तो आसान है, उसके अंदर तो आपने जस्ट बॉक्सेस लेके आने हैं, प्रोडक्ट अपने पास मंगवानी है आपने, और फिर उसको पैक करके रखना है। ये मैनुअल सिस्टम तब होता है जब आपको पता होता है कि मेरी जो प्रोडक्ट है वो कितना वो चल रही है, उसके कितने पीसीज आ रहे हैं। इन्वेंट्री, चूंकि आपको इन्वेंट्री बाय करनी पड़ती है, तो चूंकि ये मैंने कॉस्ट इफेक्टिव वे बताना आपको, तो कॉस्ट इफेक्टिव शुरू में तो ये है कि आप पहले इन्वेंट्री बाय नहीं करो। क्योंकि एच एस सी या एच आर का जो सेटअप है उसके अंदर होता क्या है कि आपने सिंपली ऑर्डर्स प्लेस करने होते हैं वहाँ पे उनकी प्रोडक्ट के, और कस्टमर को डायरेक्टली आप वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे जाके कस्टमर का एड्रेस डाल के तो आप डायरेक्टली उनके घर में डिलीवर करवाते हो, पैसे आपने कुछ भी नहीं देने। एच एस सी क्या करता है कि वो होल सेलर से प्रोडक्ट लेके, ठीक है, और कस्टमर को डिलीवर करता है, और कस्टमर जब पैसे देता है तो उसमें से जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट आपको दे देता है। बाकी जो है आपसे प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो नहीं लेता है। ठीक है, फर्ज करें कि प्रोडक्ट थी, जो उसकी कॉस्ट है वो 1000 रुपए की थी, आपने सेल किया उसको 2000 रुपए का। एचएचसी ने क्या किया कि वो प्रोडक्ट ली, ठीक है, और कस्टमर को डिलीवर की, कस्टमर से ले लिया 2000 रुपया, उसका जो प्रॉफिट था 1000 रुपया वो आपको दे दिया। ठीक है, इस तरीके से एचएससी और एचआर के अंदर फुलफिलमेंट चलती है। इसके अंदर आपने इन्वेंट्री जो है परचेज नहीं करनी होती है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम जरा बजटिंग की तरफ। बजटिंग के अंदर ये आपको एजेंसी अकाउंट लेना पड़ेगा टिकटॉक का। वो काफ़ी वेंडर्स बैठे हुए हैं जो रिकमेंडेड है, वो भी मैं आपको बता दूंगा लेटर ऑन जब टिकटॉक के सेशंस होंगे। उसका कोई हर बंदा डिफरेंटली चार्ज कर रहा है, कोई इवन 5000 भी ले रहा है, कोई 10,000 ले रहा है, मैक्सिमम 15,000 तक जो है वो एजेंसी अकाउंट का वन टाइम फी होती है, ये वो लेते हैं। हर एजेंसी का डिफरेंट ऑपरेशन होता है थोड़ा, उनकी फीस भी डिफरेंट होती हैं, सारा सेटअप भी डिफरेंट होता है। मैंने आपको एक एवरेज अमाउंट बता दी है, इससे ज़्यादा पे नहीं करना आपने, और ये वन टाइम फी होती है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो आपका मेजर चंक ऑफ बजट है वो यूटिलाइज हो रहा होता है एड्स के अंदर। ठीक है, और आपको स्टार्टिंग के अंदर बेर मिनिमम आपको $20 चाहिए, जो कि बनता है तकरीबन अभी के रेट के ऊपर 5,726 रुपये, यानी इतना आपको चाहिए स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, अब 5,726 रुपये आप जब लगाएंगे, ठीक है, तो आपने उससे जो भी सेल किया, चूंकि आपके जो भी आपके ऑर्डर्स आए हैं, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा जब आपके सारे ऑर्डर्स फुलफिल होते हैं, कस्टमर तक डिलीवरी होती है, और एचएचसी आपको या एचआर जो भी आप फुलफिलमेंट चैनल यूज कर रहे हो वो आपको वापस पे करता है। जब आपको पे करेगा तो फिर आपको अगेन वेट करना पड़ेगा उससे, तो इस तरह टाइम भी आपका ज़ाया होगा। लेकिन उस दो चीज़ें, या तो बजट हो आपके पास तो आपका टाइम बचेगा और ज़्यादा रेवेन्यू आप उठा लोगे बहुत कम टाइम के अंदर। अगर आपके पास बजट बेर मिनिमम है तो आपको वेट करना पड़ेगा अपनी पेमेंट्स का। ठीक है जी, ये भी हम लेटर ऑन अभी अगली स्लाइड के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। तो ओवरऑल तकरीबन आपको 15 से 20,000 पीकेआर का जो बजट है रिक्वायर्ड है। ठीक है जी।
अच्छा जी, तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें कि आपके पास $20 हैं, ठीक है, जो कि आप ऐड के ऊपर स्पेंड कर सकते हैं। आपने एजेंसी अकाउंट ले लिया और अभी आप अपनी जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है जी। $20 बनते हैं अभी के रेट के ऊपर तकरीबन ₹5700। अच्छा, अभी जो स्टैट्स हैं ये रियल स्टैट्स हैं, जो कि हमारी, अगर अभी मैं आपको खैर कैंपेन्स वगैरह बाद में दिखाऊंगा जब हम टिकटॉक उसके ऊपर जाएंगे। तो तकरीबन आपकी कॉस्ट पर एक्विजिशन, अगर आप सारी चीज़ें और सारी ट्रेनिंग को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं, प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, तो लेस देन $1 आएगी। ठीक है जी। लेस देन $1 अगर ना भी हो, थोड़ी सी ज़्यादा भी हो तो भी चल जाएगा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल हम इसको $0.97 रखते हैं। तो ये बनता है तकरीबन 278 पी के आर। ठीक है, 278 पी के आर। अब $20 के अंदर आप तकरीबन इस सीपीए के साथ तकरीबन 21 यूनिट जो है वो बेच सकेंगे। ठीक है जी। तो हमारा जो कम मिनिमम प्रॉफिट हम एम करते हैं वो कम से कम 1500 एम करते हैं। बेयर मिनिमम मिनिमम 1000 होता है, लेकिन मेरे रिकमेंडेड यही है कि 1500 रुपये से कम आपने प्रॉफिट नहीं रखना, क्योंकि आपने ऐड की कॉस्ट ही पे करनी होती है। ठीक है जी। अब 1500 रुपये अगर आपका इसके अंदर प्रॉफिट है, तो जब आप ऐड की कॉस्ट सारी जो बीच में से निकालेंगे, तो ये आपका पर पीस जो प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा $1222। ठीक है जी। अब टोटल शेयर प्रॉफिट कितना हो गया आपका? $25,662। क्योंकि अब आपने बीच में से ऐड की कॉस्ट जो है वो डिडक्ट कर दी है। तो ओवरऑल अगर आप 1222 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 यूनिट्स के साथ, तो आपका बन जाएगा $25,622। अच्छा, ओवरऑल तकरीबन मैंने नोट किया कि तकरीबन 20% रिटर्न्स आते हैं आपके, अगर आप पूरी की पूरी जो है एक मेथड को फॉलो करते हो, जैसे कस्टमर के साथ फॉलो अप करते हो प्रॉपरली, और प्रॉपरली उसको उसकी पूरी ऑर्डर प्लेसिंग से लेके एंड तक उसको पूरा गाइड करते हो, तो फिर भी आपके रिटर्न्स जो हैं वो तकरीबन 10 to 20% के बीच में आते ही आते हैं। ठीक है। ये और भी रेशो रिड्यूस हो सकती है। अभी हमारे को स्टोर्स के ऊपर 8 या 9% रिटर्न रेशो है। क्यों? क्योंकि वहां पर हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कस्टमर सपोर्ट के ऊपर। तो मैंने ऑन एन एवरेज रिटर्न रेशो थोड़ी सी रख दी है 20%, ताकि आपको समझ आ सके। अ, जब भी रिटर्न एचएचसी वाले या एचआर वाले होंगे, तो रिटर्न आएगा आपके पास, तो वो चार्ज करेंगे ₹250 आपसे। ठीक है। तो ये आप रिटर्न अगर आप लगाएंगे तो तकरीबन ₹1050 बनते हैं। ये आप जब डिडक्ट करोगे रिटर्न्स को भी और ऐड की कॉस्ट को भी, तो आपका जो फाइनल प्रॉफिट बनता है वो तकरीबन ₹19,000 बनता है। ठीक है जी। अब आपके पास ₹19,000 आपके पास आ गया प्रॉफिट। ऐड की कॉस्ट आपने निकाली। अब इस ₹19,000 के साथ आप अपना नेक्स्ट साइकिल शुरू करोगे। अभी आपने वेट करना है जब आपके पास ये पूरे का पूरा पैसा आपके पास सारा आ जाता है, आफ्टर डिलीवरीज एंड ऑल दैट। ठीक है। जब आपके पास ये पूरा पैसा आ जाएगा, तो तकरीबन आप हार्डली 2 साइकिल्स आप एक मंथ के अंदर कर सकते हो, अगर आपके पास मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, यानी आपके पास सिर्फ ₹5700 थे, आपने उधर से स्टार्ट किया, आपने प्रॉफिट कमाया उसका 3.3x, मतलब 3 गुना से ज्यादा आपने प्रॉफिट कमाया है। और अब आप वेट कर रहे हैं कि जैसे जैसे आपके पास प्रॉफिट आता जाए, आप उसको जो है न्यू एड जो है वो उसके फिर से आप रन कर सकते हैं बाद में। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप तकरीबन 2 साइकिल जो है आराम से एक मंथ के अंदर कर सकते हैं। तो अगर आपने पहले 5700 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 21 यूनिट उठाए थे, तो 18,912 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप इससे कई गुना ज्यादा ऑर्डर्स जो है वो उठा सकते हैं। तो ओवरऑल एक मंथ के अंदर आपको तकरीबन 100 यूनिट आप सेल कर पाओगे, और उसी लिहाज से फिर आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये तो उनके लिए जिनके पास सिर्फ ₹5700 है ऐड के लिए, ये उनकी बजटिंग है। ठीक है। अगर तो आपके पास एड्स के लिए ज्यादा पैसे हैं, यानी आपके 15-20 हज़ार रुपया सिर्फ आपने एड्स के लिए भी रखा हुआ है, तो ये मामला और ज्यादा स्मूथ हो जाता है। फिर आपको अपनी कैंपेन्स बंद नहीं करनी पड़ती है, ना ही आपको वेट करना पड़ता है कि एचआर वाले या एचएससी वाले आपको प्रॉफिट भेजें। ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये भी नेक्स्ट साइकिल के लिए ₹19,000 आपके पास पड़े हुए हैं, जिससे आप तकरीबन आप कह लोगे 60-70 ऑर्डर और फुलफिल आप कर लोगे। जब आप 60-70 ऑर्डर और फुलफिल करोगे, तो ओवरऑल अगर आप सारे ये कैलकुलेशंस फिर से आप रन करोगे, तो आपका तकरीबन जो प्रॉफिट है वो 70-80 हज़ार रुपये, 90 हज़ार रुपये के करीब आपका ये प्रॉफिट एक मंथ का बनता है। और ये भी उस वक्त है जब आप वेट कर रहे हो। ठीक है। आपने सिर्फ 2 साइकिल्स किए हैं पर मंथ, क्योंकि आप पेमेंट, ये जो साइकिल्स हैं ये पेमेंट का साइकिल है, जो जिसके अंदर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल बजट स्पेंड किया और ऑर्डर्स आपके फुलफिल हो रहे हैं, और वो टाइम आप वेट कर रहे हो कि कब आपके पास वो पैसा एचएससी के थ्रू के वापस आएगा। तो वो जो टाइम है उसमें आपने स्पेंडिंग करके ऑर्डर्स उठा के ऑर्डर फुलफिल करके अपने कैंपेन्स बंद कर देनी, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास पैसा नहीं है। तो जब आपके पास पैसा आता है, जैसे जैसे आता है वैसे वैसे आप फिर से कैंपेन्स रन करते हो, फुली जब आपके पास पैसा आ जाता है, तो आप उसके बाद फिर
जो और नंबर ऑफ ऑर्डर्स है वो 2-3 गुना आपका बढ़ जाता है। इसी तरीके से जो प्रॉफिट है वो भी आपका 2-3 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 1 मंथ के बाद आपका तकरीबन तकरीबन 80 से 1 लाख तक प्रॉफिट आ सकता है, अगर आप का बजट लिमिटेड भी है तब भी। ठीक है जी, तो ये तो हमने जस्ट आपको एक पूरी बजटिंग की और ओवरऑल एक पूरा आप कह लो कि इंट्रो दे दिया है कि लोकल ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम लोग करते क्या हैं, क्या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स हो सकते हैं क्या, और कितनी इन्वेस्टमेंट आपको रिक्वायर्ड होती है, ताकि आपको पता चल सके कि आप किधर स्टेप इन होने जा रहे हो, ताकि आप देख सको कि क्या आप इसको अफोर्ड कर सकते हो नहीं कर सकते हो। बाकी एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आप ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिपेंड करती है कि आपकी प्रोडक्ट कैसी है। अगर तो आप ऐसी प्रोडक्ट कर रहे हो सुस्ती के मारे कि जिसके अंदर प्रॉफिट बहुत कम है, ठीक है, जिसके अंदर 1,000 रुपये से भी कम प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर ये सारा चीज़ें उसके ऊपर वैलिड नहीं रहेंगी। अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया फॉलो प्रॉपर्ली नहीं कर रहे हो तो फिर अगेन ये चीज़ें वैलिड नहीं रहेंगी। ये सारी चीज़ें वैलिड तब हैं जब आप ट्रेनिंग को वर्ड टू वर्ड फॉलो कर रहे हैं और एक एक प्रिंसिपल जो बताया आपको उसको आप फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर्ली, और साथ साथ अपना खुद से भी जहन इस्तेमाल कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, कारोबार ऐसे ही होता है। तो ये सारी बजटिंग उस लिहाज से थी। बाकी फर्स्ट सेशन इधर तक ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम शॉपिफाई का जो स्टोर है, साइन अप करना और सारी चीज़ें, वो उसके ऊपर चलेंगे कि पाकिस्तान से अपने स्टोर कैसे साइन अप करना है। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।